दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम न आए ऐसा नहीं हो सकता। और अगर किसी फिल्म में कोलकाता का सीन हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि हावड़ा ब्रिज का शॉट या फिर सीन न हो। यानी कहें तो वही हावड़ा ब्रिज, जिससे कोलकाता अपनी मिठाइयों से भी ज़्यादा फेमस है। लेकिन यह तो हम सभी जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये नहीं जानते कि हावड़ा ब्रिज बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इस ब्रिज में एक भी पिलर नहीं है और इस ब्रिज में एक भी नट या बोल्ट क्यों नहीं लगाया गया। आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज के इस वीडियो में ब्रिज से जुड़ी हर बात को जानेंगे, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलकाता और हावड़ा के बीच होगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार की ओर से सन 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद सर ब्रैडफोर्ड लेसी ने सन 1874 में नदी पर लकड़े के पुल का निर्माण करवाया, जिसको 22 लाख रुपए की लागत से पूरा किया गया था, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट रखी गई थी। फिर सन 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, तो इस पुल की जगह पर एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ ब्रिज बनाने का फैसला किया गया था। लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, इसी वजह से यह काम शुरू नहीं हुआ था। बाद में सन 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी ने सबसे पहले कम रुपए का टेंडर भरा था, लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन में आपसी तनाव होने की वजह से जर्मनी की उस कंपनी को ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। बाद में वो काम बर्थवेट ब्रन जोसेफ नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था। अगर बात करें इस ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। अब उस वक्त में इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था। इसलिए देश की स्टील बनाने वाली इकलौती टाटा कंपनी ने स्टील बेचने की बात कही और इस कारण डिमांड में से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने ही की। यानी एक तरह से देखें तो यह पुल टाटा का ही है। सबसे पहले ब्रिज की डिजाइन का काम शुरू किया गया, जो कि अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे कैसे भी बने, लेकिन ब्रिज के नीचे कोई भी पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि नीचे से निकलने वाले बोट्स के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई तो उसमें केवल 4 पिलर बनाने की बात की गई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे। इसका मतलब है कि पुल के बीच में एक भी पिलर नहीं है और ना ही पुल को तारों से लटकाया गया है। पूरा पुल महज नदी के किनारे पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलर्स पर टिका है और इसके दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। कैसे बिना खंभों के पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। और इसके साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की वजह मेटल से बनी कीलो यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो भी हो, यह पुल तैयार हो गया। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं किया गया है। दरअसल जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरे शबाब पर था, इसलिए इसके उद्घाटन पर कोई धूमधाम नहीं हुई थी और इसे ऐसे ही चालू कर दिया था। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, तब इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था। बाद में 14 जून 1965 में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया था, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि इसे रोजाना 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख से भी ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन शुरुआती समय में इस ब्रिज से पहली बार एक ट्राम गुजरी थी। बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से ट्राम पर बैन लगा दिया गया था। अगर हाल स्थिति की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को जंग लगने लग गया है। अब इस जंग की वजह है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए गुजरते हैं, जिनकी वजह से इंजीनियर्स का मानना है कि जिन खंभों पर पुल टिका है उनके आधार की मोटाई पिछले 3 साल में आधी हो गई है। और हावड़ा ब्रिज कमीशन हर साल पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है और पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए का खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस ब्रिज की सबसे खास बात क्या लगी और आप इस ब्रिज के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।